जय श्री कृष्ण। हमारी चैनल में आपका स्वागत है। ओखा हरण जो उषा और अनिरुद्ध की अद्भुत कथा है, जिसका श्रवण चैत्र मास में अवश्य करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि चैत्र मास में जो भी ओखा हरण कथा का श्रवण या पठन करता है, उसको पूरे वर्ष ना कभी रोग होता है, ना बुखार, और ना ही कभी स्वप्न में भी किसी बुरी शक्तियाँ उसे छू सकती है। इसलिए हमने जो ओखा हरण कथा का आरंभ किया है, उसका आज दूसरा अध्याय है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के अध्याय का आरंभ करते हैं। तो अंत तक इसे अवश्य सुनिएगा और ऐसी ही सच्ची और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हमने हमारी कथा में पीछे देखा कि महाराज परीक्षित के अंतिम दिनों में सूत जी भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का वर्णन कर रहे हैं, और फिर जब परीक्षित महाराज ने ओखा और भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के विवाह के विषय में पूछा, तब उन्होंने आगे की कथा का आरंभ किया और ओखा के विषय में बताते हुए कहा कि ओखा बाणासुर नामक दैत्य की पुत्री है। बाणासुर जो भगवान श्री हरि विष्णु के महान भक्त प्रहलाद के पुत्र महाराज बलि का पुत्र था, जो भगवान शिव का महान भक्त था, और भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के लिए उसने हजारों वर्षों तक तपस्या की, और अंततः उसने भगवान शिव से अपनी सोनितपुर नगरी के रक्षक बनने का वरदान प्राप्त किया। साथ ही उसने हजारों भुजाओं को भी वरदान में मांगा। अब भगवान शिव से वरदान प्राप्त कर बाणासुर अत्यंत बलशाली हो गया और उसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्यत्व स्थापित कर दिया और देवताओं को भी पराजित कर दिया। अब उसे अपनी हजार भुजाओं का गर्व होने लगा। अब अपनी हजार भुजाओं पर गर्वित होते हुए बाणासुर वापस भगवान के पास गया और उनसे कहने लगा कि हे महादेव, आपने मुझे हजार भुजाएं तो दे दी, परंतु उसके सामने कोई नहीं टिक रहा है। जो भी मेरे सामने युद्ध करने आता है तो वो पराजित हो जाता है। अब मुझे कोई ऐसा प्रतिद्वंदी दो जिससे मैं युद्ध कर सकूं, या फिर आप ही मुझसे युद्ध करो। अब यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होते हुए बोले कि अरे मूर्ख, तुझे तेरी इस हजार भुजाओं पर ही गर्व है ना? शीघ्र ही ऐसा कोई आएगा जो तुम्हारे हाथ काट देगा और तुम्हारे अनेक टुकड़े करके तुम्हें मार देगा। अब यह सुनकर मूर्ख बाणासुर वापस सोनितपुर आ गया और उस प्रतिद्वंदी की प्रतीक्षा करने लगा, और भगवान शिव भी कैलाश पर्वत पर वापस आ गए। अब कुछ दिनों पश्चात भगवान शिव तपस्या करने के लिए जा रहे थे। तब माता पार्वती ने उनसे कहा, हे नाथ, आप तो तपस्या में लीन रहते हैं, अतः यहाँ मैं अकेली ही रह जाती हूँ। तब भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती, चिंता मत कीजिए, आपको मैं वरदान देता हूँ कि आप जब भी मेरा स्मरण करेंगे तो आप 2 संतान उत्पन्न कर पाएंगी। अब इतना कहकर भगवान शिव तपस्या करने के लिए वन में चले गए और माता पार्वती अकेले ही कैलाश पर्वत पर रह गई। अब थोड़े दिनों के पश्चात देवी पार्वती को भगवान शिव के द्वारा दिए गए वरदान का स्मरण हुआ, तो उन्होंने अपने दाहिने अंग के चंदन लेप से गणपति को और बाहिने अंग से ओखा को उत्पन्न किया, और इस प्रकार 2 भाई बहन साथ रहकर खेलने लगे और प्रसन्नतापूर्वक समय व्यतीत करने लगे। और उन्हें देखकर माता पार्वती का भी समय प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता रहता था। अब एक बार कैलाश पर्वत पर इस प्रकार गणपति और ओखा को माता पार्वती के साथ रहते हुए देखा, तो नारद मुनि जी इस बात की सूचना देने के लिए सीधे पहुंचे भगवान शिव के पास, और वहां जाकर भगवान शिव को कहा, हे महादेव, आप यहाँ तपस्या में लीन रहते हैं और वहाँ कैलाश पर्वत पर तो देवी पार्वती ने 2 संतानों को जन्म दिया है। अब यह तो आश्चर्य की बात है ना? अब इतना कहकर नारद मुनि जी भगवान शिव को प्रणाम कर वहां से चले गए, किंतु भगवान शिव के मन में प्रश्न उठने लगा, अतः वह सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंचे। अब उस समय देवी पार्वती स्नान करने के लिए गई थी और बाहर गणपति जी को पहरा देने के लिए कहा था। साथ ही ओखा भी वहीं पर गणपति जी के साथ खेल रही थी। अब भगवान शिव का ऐसा अद्भुत रूप देखकर ओखा डर गई और भयभीत होकर भीतर छुपने के लिए चली गई, किंतु गणपति जी ने शिव जी को वहीं रोका और उनसे कहने लगे, अरे आप कौन है? यहाँ क्यों आए हैं? आप भीतर नहीं जा सकते। भगवान शिव ने गणपति को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु गणपति जी नहीं माने। अतः भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोधवश उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और गणपति जी के शीश को धड़ से अलग कर दिया। अब जैसे ही माता पार्वती को अपने पुत्र की इस दुर्दशा के विषय में ज्ञात हुआ, तो वह जोर जोर से रोने लगी और विलाप करने लगी। देवी पार्वती रोते हुए बोलने लगी, अरे ऐसा दुस्साहस किसने किया? मेरे पुत्र की ऐसी दुर्दशा किसने की है?
अब देवी पार्वती के मुख से यह शब्द सुनकर भगवान शिव आश्चर्यचकित हो गए कि गणपति उनका ही पुत्र है। तब उन्होंने अपने गणों को आज्ञा दी कि तुरंत ही जाओ और मेरे पुत्र के लिए शीश ढूंढ कर लाओ। मार्ग में जो भी प्रथम जीव मिले उसका शीश लेकर शीघ्र ही आओ। तत्पश्चात गण वन की ओर गए और वहां उनको एक हाथी मिला, और जैसे ही हाथी को ज्ञात हुआ कि उसका शीश भगवान शिव के पुत्र के लिए चाहिए तो उसने हंसते हुए अपने प्राण त्याग दिए, और तत्पश्चात सभी गणों ने उस हाथी का शीश लेकर वापस आए। तो भगवान शिव ने उस हाथी के शीश को गणपति के धड़ पर लगाकर उन्हें पुनः जीवित कर दिया। अब गणपति जी पुनः जीवित तो हो गए, किंतु उनका ऐसा रूप देखकर देवी पार्वती अत्यंत दुखी हुई। किंतु भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि रूप महत्वपूर्ण नहीं है, गुणों से ही प्रसिद्धि प्राप्त होती है। मैं गणपति को वरदान देता हूँ कि वह प्रथम पूजनीय होगा। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणपति का पूजन किया जाएगा, तत्पश्चात ही कोई भी शुभ कार्य का आरंभ होगा। इतना ही नहीं, कोई भी शुभ कार्य में आने वाला जो भी विघ्न होगा वह गणपति ही दूर कर सकेगा। अब भगवान की शिव के साथ सभी देवताओं ने भी गणेश जी को आशीर्वाद दिया और उनको अनेक वरदान दिए। अब यह देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और गणपति जी को गले लगाकर अपनी गोद में बिठाया, और फिर उनको अचानक ही अपनी पुत्री याद आई। तो उन्होंने गणपति जी को पूछा, अरे तुम्हारी बहन ओखा कहाँ है? इस प्रकार गणपति जी को पूछते हुए देवी पार्वती जोर जोर से चिल्लाने लगी, ओखा ओखा। अब माता की आवाज़ सुनकर ओखा बाहर आई, और जैसे ही देवी पार्वती ने देखा कि ओखा भयभीत होकर छिप गई थी तो माता पार्वती क्रोधित होते हुए बोली, ओखा तू अपने प्राणों को बचाने के लिए छिप गई थी, तुम्हें तुम्हारे भाई का जरा भी विचार नहीं आया। अब इस प्रकार क्रोधित होते हुए देवी पार्वती ने ओखा को श्राप दे दिया कि तुम्हारा शरीर नमक में गल जाएगा, और जब भी तुम्हारा पुनः जन्म होगा तो राक्षस कुल में ही होगा। अब यह सुनकर ओखा विलाप करने लगी, किंतु भगवान शिव ने देवी पार्वती को समझाया कि इसमें उसका क्या अपराध है, वह छोटी बच्ची है। अब भयभीत होकर वह छिपेगी नहीं तो और क्या करेगी। तब भगवान शिव की बातें सुनकर माता पार्वती को पश्चाताप हुआ, अतः उन्होंने ओखा को कहा कि तुम्हारा पुनः जन्म भले ही राक्षस कुल में होगा, किंतु तुम्हारा विवाह देवपुत्र के साथ ही होगा और तुम अखंड सौभाग्य रहोगी। साथ ही इस चैत्र मास में जो भी तुम्हारी महिमा सुनेगा उसको कभी भी कोई संकट या रोग नहीं छू पाएगा। और फिर थोड़ी ही देर में माता पार्वती के श्राप के कारण ओखा का शरीर नमक में गलने लगा। अब इस ओर बाणासुर तो सोनितपुर राज्य में आनंदपूर्वक अपना समय व्यतीत कर रहा था, और ऐसे ही एक दिन प्रातःकाल जब अपने महल में खड़ा था तो बाहर एक चंडाल आई। अब जैसे ही बाणासुर को देखा तो उस चंडाल ने अपना मुख फेर दिया। अब यह देखकर बाणासुर ने चंडाल को पूछा, अरे मुझे देखकर तूने अपना मुख क्यों फेर दिया? तब चंडाल बोली, आप है बड़े राजा और मैं तुच्छ चंडाल हूँ, आपको मैं कैसे देख सकती हूँ? तब बाणासुर बोला, बहाने मत बना, सच सच बोल, तूने मुझे देखकर अपना मुख क्यों फेर दिया है? तब चंडाल भयभीत होते हुए बोली, हे राजन, सच बोलूँ तो प्रातःकाल में किसी बांझ का मुख नहीं देखना चाहिए। अब यह सुनकर बाणासुर सोचने लगा कि चंडाल की बात तो सही है, मुझे कोई संतान नहीं है, अगर मेरी कोई संतान नहीं होगी तो मेरे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। इसलिए उसने संतान प्राप्ति हेतु भगवान शिव और माता पार्वती का तप किया। शिव जी और देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए उसने हजारों हाथों से मृदंग बजाए। अब यह देखकर भगवान शिव और देवी पार्वती प्रसन्न हुए और उन्हें संतान का आशीर्वाद दिया। देवी पार्वती ने कहा, बाणासुर, अगर तुम्हारे मन को अच्छा लगे तो मैं तुम्हें एक कन्या वरदान में देती हूँ। तब बाणासुर बोला, हे माते, पुत्री मेरे लिए पुत्र समान ही है। अब इस प्रकार बाणासुर के मुख से सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और उसे पुत्री का वरदान दिया, और फिर शिवजी और माता पार्वती वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात बाणासुर वरदान लेकर वापस सोनतपुर में आया, और कुछ दिनों पश्चात बाणासुर की पत्नी गर्भवती हुई और 9 मास पूर्ण होते ही उसने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम बाणासुर ने उषा रखा। और यह पुत्री और कोई नहीं, भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री ओखा ही है, जिसने बाणासुर के यहाँ पुत्री रूप में पुनः जन्म लिया था। अब ओखाहरण की इस कथा में आगे क्या होगा यह हम देखेंगे हमारी कथा के अगले अध्याय में, और आज की कथा को हम यहीं पर आराम देते हैं। हमें आशा है कि हमारे द्वारा सुनाई गई यह ओखाहरण की आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि चैत्र मास के पावन अवसर पर ओखाहरण कथा सुनने का लाभ और पुण्यफल उन्हें भी प्राप्त हो सके।
तो चलिए ओखाहरण कथा के अगले भाग के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।